नमस्ते बच्चों, 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 5 लोकगीत भाग 1 में आपका स्वागत है। लोकगीत का मतलब लोगों से गाए जाने वाला गीत है। इसे हम तेलुगु में जानपदालु बोलते हैं। जन जन का गीत है, मतलब लोग। तो यहाँ लोकगीत में सब भारत में जितने भी प्रांत हैं उन प्रांतों में लोकगीत कैसा होता है समझाया जाता है। तो इस पाठ का उद्देश्य छात्रों को निबंध लिखने की प्रेरणा देते हुए निबंध शैली से अवगत कराना, भाषा के मनोरंजक रूप से छात्रों की अभिरुचियों दक्षताओं के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करना और लोक गीतों के सृजन के लिए प्रेरित करना इस पाठ का उद्देश्य है। लोकगीत मतलब हम अपने अच्छे छोटे छोटे शब्दों से गीत का सृजन करना। तो विधा विशेष में लोकगीत निबंध पाठ है। निबंध का अर्थ है बांधना, सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध गद्य की कसौटी है। तो निबंध का शुरुआत रामचंद्र शुक्ल जी से हुआ है। वे कहें गद्य का ही एक और रूप निबंध है। तो विषय प्रवेश में देखें, हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत के बिना हमारा मन रस से नीरस हो जाता है। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। तो संगीत का, लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। संगीत मतलब क्लासिकल, ऐसा कुछ भी। लोकगीत है जानपद। इन दोनों के बीच में अटूट मतलब कुछ तो संबंध है, बिना बिकॉज ये भी संगीत से जुड़ा हुआ है, वह भी संगीत से जुड़ा हुआ है। संगीत बिना वाद्य से होता नहीं है, लेकिन लोकगीत के लिए वाद्यों की जरूरत नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। यही लोकगीत का एक महत्वपूर्ण ढंग है। तो यहाँ हम देखते हैं कवि लेखक का परिचय। लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं। इनका जन्म सन 1910 में हुआ। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, खूंटा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इनका जन्म 1910 में हुआ है। और कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, रिपोर्टाज मतलब रिपोर्ट लिखना, और उसी तरह निबंध और बाल साहित्य, इन सब में इनका विशेष रूप है। विशेष मतलब इम्पोर्टेंस है इनका। और विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, खूंटा आम, गंगा गोदावरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। और भी इनकी अन्य रचनाएं हम यहाँ पर देखते हैं। खूंटा आम विश्व साहित्य की रूपरेखा, कादम्बरी, लाल चीन, गंगा गोदावरी, बुद्ध वैभव, साहित्य और कला, सागर की लहरों पर, भारतीय संस्कृति के स्रोत, कालिदास का भारत, दो खंडों, पार्ट 1 पार्ट 2, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, कालिदास और उनका युग, भारतीय कला और संस्कृति की भूमिका, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ, ये भी 2 खंडों में, पार्ट 1 पार्ट 2, प्राचीन यात्री 3 खंडों में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, सांस्कृतिक चिंतन, सागर की लहरों पर, इतिहास साक्षी है, शेर बड़ा या मोर, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, समीक्षा के संदर्भ, साहित्य और परंपरा, ऐसी इनकी अन्य रचनाएं हैं। इतने जैसा भी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, उनमें कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसे लिखने से काफी है। उसी तरह अंग्रेजी रचनाएं क्या है?
India in Kalidas, women in Rigved, the ancient world, feeders of Indian culture. तो ये इनकी अंग्रेजी के अन्य रचनाएं हैं। तो अभी हम देखते हैं पाठ का रूप, निबंध का विवरण। तो लोकगीत निबंध पाठ है और इस निबंध पाठ का विवरण अभी देखते हैं। लोकगीत अपनी लोच, सादगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोच मतलब कोमलता, कोमलता में, लचीलापन में लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, डिफरेंट है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, यह डायरेक्ट जनता से संबंधित है। जनता मतलब लोग, प्रजा से, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। तो घर में जो भी विशेष प्रोग्राम मतलब त्योहार होता है, विशेष उत्सव होता है, समय गाया हुआ गीत, गांव के त्योहारों पर या नगर की त्योहारों पर जो भी गीत गाए जाते हैं वे सब लोकगीत के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। तो फेस्टिवल टाइम या इन्हीं इवेंट्स के समय गाया जाता है। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। तो हर वक्त ये गीत गाए जाते हैं। और रचने वाले कौन है? रचना मतलब लिरिक्स, लिखने वाला कौन है? गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ओनली पुरुष नहीं, इवन स्त्रियां भी इनकी रचना करती है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोल, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो ये इसके लिए संगीत वाद्यों की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर संगीत वाद्यों का उपयोग करना चाहेंगे तो ये साधारण सी ढोलक, ऐसा ढोलक और झांझ इस तरह का हाथ से रखने वाला, करताल मतलब वो उसका ध्वनि जैसे दो हाथों से हम जब आवाज करते हैं तो उस तरह का करताल। ये ऐसे बांसुरी, कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी होता है वैसे उनसे ये उनका उपयोग कर हम लोकगीत को गा सकते हैं। और इस तरह के वाद्यों की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस तरह लोकगीत का होता है। तो अभी हम चलते हैं और भी देखते हैं कि एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा मतलब उसके बारे में ना सोचना, लेफ्ट इट। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। तो everyone tried again once upon a time they were back of the classical music and all, and they left this folk songs, folk music and everything. They thought this folk music, folk songs are waste, hey, tuch. But slowly some people they have changed their mindset and they started gathering the old songs, folk songs, and slowly they gathered many songs and that was published, प्रकाशित हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। लोकगीत का many kinds we have। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी means very inspirational. Sajiv means it is like a, we have the life in that song. यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन,
छोटा नागपुर में गोंड खान, भील संस्थान आदि फैले हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। तो कई प्रकार के हैं। कुछ इसमें प्रकार मतलब आल्हा लोकगीत, देशीय लोकगीत, पहाड़ी लोकगीत, बारहमासा लोकगीत, रसिया लोकगीत, गरबा लोकगीत, बाउल और बतियाल लोकगीत, तीर रांझा लोकगीत, माहीवाल हो लोकगीत। इस तरह और भी हैं, मतलब आगे चलते चलते आपको ये सब मालूम होगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, एमपी और छोटा नागपुर, दक्कन प्रांतों में आदिवासियों का लोकगीत है। ये गोंड खान, भील संस्थान, इन लोग फैले हुए हैं। तो ट्राइबल पीपल, उन लोगों का जो लोकगीत है वे लोग अकेले नहीं दलों में गाते हैं। जैसे हम जब अरकू जाकर देखते हैं तो अरकू में देखिए सभी लोग मिलकर नृत्य करते हुए एक दूसरे के जवाब में गाते हैं और उनकी गाना दिशाएं गूंज उठती है। तो यहाँ ऐसा ही होता है। अभी हम इनका अर्थ देखते हैं, बाकी पाठ आप दूसरे वीडियो में देखिएगा। लोकगीत का मतलब गांव देहातों में गाए जाने वाले जन साधारण के गीत। लोच, लचीलापन, कोमलता, ताजगी, ताजा, शास्त्रीय, शास्त्र संबंधी, जनता, प्रजा, जन साधारण, अवसर, मौका, मदद, सहायता, ढोलक, छोटा ढोल या ढोलकी, झांझ, झांझ, छैना या ढाल, करताल, थाली, बांसुरी, मुरली, वेणु। बाद में हेय, तुच्छ, बेकार, व्यर्थ। हाल, स्थिति, दशा, अवस्था, परिस्थिति। उपेक्षा, इंकार या तिरस्कार। नजर, दृष्टि, निगाह, क्षेत्र, विभाग, परिवर्तन, बदलाव। बोली, स्थानिक भाषा, कमर, कटी, कमर बांधना, कटिबद्ध होना या तैयार होना। संग्रह, इकट्ठा करना, संचय, संकलन। प्रकाशित होना, मुद्रित होना। ओजस्वी, जोश पैदा करने वाला, सजीव, जीवन युक्त, सप्रमाण। दल, समूह, झुंड, टोली, गिरोह। जवाब, उत्तर, गूंज, प्रतिध्वनि। तो अभी हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द। साधना, आराधना, उपासना, कार्य सिद्धि। त्योहार, जश्न, पर्व, उत्सव। देहात, गांव, ग्राम, अवसथ। मन, चित्त, मानस, दिल, जी, अंतःकरण, अंतर, दहन, छाती, असु, अंतस। स्त्री, महिला, स्त्री, औरत, नारी, नार, मानुषी, तिरिया, प्रिया, रमणी, लुगाई, अबला, वामा, भामा, भामिनी, अंगना, वनिता, योशिका, वासुरा, मानवी, सुनंदा, तीर, मेहना, बैया, तनु, दोषिता, वासिता। विधि, तरीका, ढंग, प्रणाली, नियम, कायदा। जनता, जन, प्रजा, लोग, आवाम। दुनिया, संसार, जग, जगत, जगती, विश्व, लोक, भव, भुवन, जहान, जमाना। मर्द, आदमी, पुरुष, मर्द, नर, पुंस, लुगाव,
मानुष, ये सब मीनिंग्स पर्यायवाची शब्द हैं। तो इन सबको आप अपने नोटबुक में लिखकर याद करते हुए तैयार रहिएगा। अब चौथा लेसन और पांचवा लेसन जब कंप्लीट हो जाएगा, दोनों लेसन का मिलाकर आपको सीटी दिया जाएगा। बीच में की और की का जो ग्रामर पार्ट व्याकरणांत आपको दिया है उसे भी मिलाकर, इसलिए आप तैयार रहिएगा। अब तक हम यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।